तो यारो आज हम फिर से कुछ ऐसी चीजों के हिडन पर्पस के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में आपको शायद ही कुछ पता हो। लाइक किसी भी फ्लैग में पर्पल कलर क्यों नहीं होता, मोबाइल टावर पर ये ड्रम जैसी चीज क्या होती है, क्रिकेटर्स ये व्हाइट क्रीम क्यों लगाते हैं और ट्रक्स पर लगे इन रॉड्स का क्या राज है। भाई जब भी हम अपने देश के नेशनल फ्लैग को देखते हैं तो हमारे अंदर अपनी कंट्री के लिए अलग ही रिस्पेक्ट जग उठता है और हम अपनी कंट्री पर प्राउड फील करने लगते हैं। यार हर कंट्री अपने फ्लैग के कलर्स के जरिए अपनी कंट्री के क्वालिटीज एंड कुछ अच्छे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। मगर क्या आपको पता है कि आपको किसी भी कंट्री के फ्लैग में पर्पल कलर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आगे की वीडियो में मैं इसका भी पर्पस आपको बता दूंगा, बट चलो उससे पहले जल्दी कुछ कंट्रीज के फ्लैग के कलर्स के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अपने कंट्री के फ्लैग से स्टार्ट करते हुए आपको बताएं तो हमारा नेशनल फ्लैग का सैफ्रॉन कलर स्ट्रेंथ एंड करेज को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट कलर पीस और ट्रूथ को, और वहीं पर ग्रीन कलर देश की फर्टिलिटी एंड ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर फ्रांस के फ्लैग को देखें तो उसका ब्लू कलर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट इक्वलिटी को और रेड ब्रदरहुड को। तो देखा ना आपने, हर कंट्री के फ्लैग के अलग अलग कलर का अलग अलग वैल्यू है। पर यार किसी भी कंट्री के फ्लैग में बेचारे पर्पल को तो इंक्लूड ही नहीं किया गया है। चले भी इसके पीछे छिपे इंटरेस्टिंग रीजन को भी जान लेते हैं। कुछ साल पहले तक पर्पल को बनाने का जरिया सिर्फ एकमात्र टाइनी सी स्नेल ही था, जो सिर्फ लेबनान नामक जगह में ही पाया जाता था। पहले सिर्फ 1 ग्राम पर्पल को बनाने के लिए 1000 स्नेल्स की जरूरत पड़ती थी, जिसे उस समय कोई भी कंट्री अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी। और यारो इसी वजह से आज किसी भी कंट्री के फ्लैग में पर्पल कलर है ही नहीं। देखा यारो, हद से ज्यादा महंगा होना भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। यार जब भी आप प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो कुछ इस तरह के टाइल्स को तो जरूर ही देखते होगे, मगर क्या आपको पता है कि उन टाइल्स का वहाँ पर होने का भी एक बहुत ही मस्त पर्पस है। वैसे तो आपको लगता होगा कि वो टाइल्स रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, मगर उनका पर्पस कुछ और ही होता है। ये टाइल्स बेसिकली ब्लाइंड पर्सन के लिए होते हैं। इन टाइल्स में गोल्ड डॉट स्टॉप को बताता है और ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल जैसा डिजाइन उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपको ये भी बता दे कि प्लेटफॉर्म के नीचे काफी सारी वायरिंग्स एंड अंडरग्राउंड वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, और यार वहाँ पर भी इन टाइल्स को यूज किया जाता है ताकि मान लो अगर गलती से कोई वायर डैमेज हो गई तो उसे आसानी से डिटेक्ट कर लिया जा सके और उसे आसानी से रिपेयर करके उसको वापस वहीं पर लगा दिया जा सके। गाइस फोन पर बातें करना हम सभी लोगों को बहुत ही पसंद होता है। यारो थोड़ा सा भी समय मिलने पर हम कहीं पर भी फोन उठाकर बातें करने लग जाते हैं, और गाइस हमारी बातें तभी पूरी हो पाती हैं जब हमारे फोन में नेटवर्क होता है। आप हर मोहल्ले में कम से कम एक मोबाइल टावर को तो जरूर ही देखते होंगे, और इसके साथ ही आपने कभी न कभी एक गोल सी लटकती हुई चीज टावर में तो जरूर ही देखी होगी। यार वो सिर्फ टावर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो उन रेडियो वेव्स को भी कैप्चर करता है जो कि हमारे आवाज का ही कन्वर्टेड फॉर्म होता है। और यार कैप्चर करने के साथ ही ये उन रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट भी करता है, जिससे आप अपने आवाज को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा पाते हो। गाइस अपने ट्रक्स पर लगे इन रॉड्स को तो जरूर ही देखा होगा। ये रॉड्स आपको अधिकतर ट्रक्स में लगे हुए दिखते होंगे, चाहे वो नॉर्मल ट्रक हो, आर्मी ट्रक हो, या फिर गदर मूवी में दिखने वाली संजय पाजी की ही ट्रक क्यों न हो। गाइस इन रॉड्स को ट्रक का सिंग दिखाने के लिए नहीं बनाया जाता है, बल्कि इनका भी एक बहुत ही मस्त पर्पस होता है। गाइस जब पहले इन ट्रक्स में रॉड नहीं हुआ करते थे तो ड्राइवर को इनके एजेस को पता लगाने में मुश्किल हुआ करती थी, जिससे वो ट्रक की विड्थ को जान नहीं पाते थे और हैवी ड्राइवर बन जाते थे। तो यार इसी समस्या को दूर करने के लिए और ट्रक्स में एजेस को बताने के लिए इन रॉड्स को लगाया जाता है, जिससे हैवी ड्राइवर्स कम हो सके। पर भाई ये तो इंडिया है, यहाँ पर आप कितने भी मेजर्स ले लो, ये अपना टैलेंट दिखाना नहीं भूलते। मानो इंडियाज गॉट टैलेंट की अगली ट्रॉफी यही ले जाएंगे। गाइस क्रिकेट के दीवाने हम सभी बचपन से ही होते हैं। हम इंडिया वालों को तो क्रिकेट का कुछ ज्यादा ही क्रेज होता है। इंडिया के हर गली में क्रिकेट की धूम छाई होती है। आईपीएल या वर्ल्ड कप के टाइम पे तो छोटी छोटी गलियों में एक टीवी के सामने न जाने कितने मैच के दीवाने अपने हीरो को देखने के लिए बेताब होते हैं। गाइस आपने भी कभी न कभी क्रिकेट को तो जरूर ही देखा होगा, या फिर शायद हर बार ही देखते हो, और अगर देखते हो तो उसमें क्रिकेटर्स को अपने व्हाइट कलर के स्क्रीम को लगाते हुए भी जरूर ही देखा होगा। पता है ये हीरो सिर्फ हैंडसम दिखने के लिए इन क्रीम को नहीं लगाते हैं, बल्कि फैशन के अलावा इस क्रीम का भी एक बहुत ही बड़ा पर्पस होता है। एक्चुअली में ये सनस्क्रीन की ही तरह होता है, पर इसमें जिंक ऑक्साइड का एक खास मिक्सचर होता है, जिससे वो धूप से बचकर और जादू की ही तरह धूप का मजा ले लेकर चौके और छक्के मार पाते हैं। यारो आप अपने दिन की शुरुआत किन चीजों के साथ करना चाहोगे? अगर कोई ये मुझसे पूछे तो मैं तो अपने दिन की शुरुआत दूध वाले मसालेदार चाय के साथ करना चाहूंगा। दूध से याद आया, क्या आपने बड़े बड़े दूध के कंटेनर्स पर गौर किया है? अगर आप ध्यान से उन कंटेनर्स को देखोगे तो आपको उसमें ये बड़ा सा कर्व दिखेगा। वैसे क्या आपको पता है कि बॉटल्स के इन कर्व्स का भी एक यूज होता है, जो कि उस कंटेनर को शॉक एब्जॉर्बर बनाता है, जिससे जब भी गलती से हमसे वो कंटेनर गिर जाता है तो कंटेनर का वो कर्व फ्लैट होकर शॉक को एब्जॉर्व कर ले। गाइस आपने ऐसे कर्व्स कई और कंटेनर्स में भी देखे होंगे, जैसे बड़े ऑयल कैंस या फिर इंजन ऑयल्स में। सच में यारो कभी कभी डिजाइनर्स भी डिजाइन में ऐसे कमाल कर जाते हैं ना, जिसे जानने के बाद सही में दिमाग में ताजा चाय जैसी ताजगी आ जाती है।
गाइस हम लोगों को इंग्लिश सीखने की शुरुआत ABCD लिखने और याद करने से होती है। और सच बोलते तो मुझसे ऐसी कई गलतियां हो जाती थी जिसमें छोटी छोटी गलतियों के कारण मुझे बहुत मार पड़ती थी। जैसे स्मॉल लेटर्स के B और D में मैं हमेशा उल्टा लिख दिया करता था और कसम से यार बहुत जोर की पड़ती थी। ऐसे ही स्मॉल लेटर्स के I और J लिखने में मैं हमेशा ऊपर के डॉट्स को छोड़ दिया करता था और उम्मीद है कि आप लोग से भी ये हुआ करता होगा। मगर यारो क्या आप लोगों को पता है कि I और J के ऊपर के डॉट्स के होने का भी उनका एक पर्पस होता है। इनके होने का पर्पस बेसिकली लेटर्स को डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे अगर हम बिना डॉट के I को लिखें तो वो दिखने में L जैसा लग सकता है, जिसे कई ब्रिलियंट लोग भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इन छोटे से डॉट को टिटल कहा जाता है, जो कि टाइनी और लिटिल दोनों वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। यार नई गाड़ी में घूमना हर मिडिल क्लास का एक बहुत ही बड़ा सपना होता है, जिसे वो हर हालत में सच होते हुए देखना चाहता है। उसके मन में रोज नई नई गाड़ियों को देखने का क्रेज हमेशा से होता है। ऐसे ही जब मैं एक बार एक नई गाड़ी को देख रहा था तब मैंने उसके नंबर प्लेट में नंबर की जगह AF लिखा हुआ देखा था। एक बार के लिए तो मैंने इसको आसानी से इग्नोर कर दिया था, पर जब अपने कार्स के क्रेज के कारण मैं कोई भी नई गाड़ी देखता था तो उसमें ये AF लिखा दिख जाता था। और यार ये हमेशा सिर्फ नई गाड़ियों में ही दिखता था। लेकिन भाई ये AF का असली पर्पस क्या है, और अगर AF से काम चल ही सकता है तो फिर गाड़ियों के नंबर क्यों होते हैं? दरअसल इस AF का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म, जिसका मतलब ये बताना होता है कि उस पार्टिकुलर गाड़ी के नंबर को लाने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया गया है, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। तो यारो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इसके और भी पार्ट्स को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड सॉरी आज आपके लिए मैं मीम्स नहीं ला पाया, भाई एग्जाम्स चल रहे हैं यार। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।